डियर स्टूडेंट, आप सभी का JEE नीट की क्लास में स्वागत है, वेलकम करता हूं। आज मैं आप सभी को कार्बनिक यौगिक में सल्फर तत्व की उपस्थिति के बारे में परीक्षण बताऊंगा, डिटेक्शन करने का मेथड बताऊंगा सल्फर तत्व का कार्बनिक यौगिक में। इसकी दो विधियां हैं। किसी यौगिक में सल्फर तत्व को डिटेक्ट करने की दो विधियां प्रचलित हैं, तो दोनों विधियों के बारे में देखते हैं। पहली विधि है कि एक परखनली में 2 ml सोडियम निष्कर्ष लेते हैं, जिसे कि आप पहले बनाए हुए रहते हैं। उस सोडियम निष्कर्ष में 2 ml लेते हैं परखनली में, उसमें लेड एसीटेट CH3CO ट्वाइस Pb फार्मूला होता है लेड एसिड का। विलयन मिलाने पर यदि परखनली में काले रंग का अवक्षेप प्रिसिपिटेट, काले रंग का पदार्थ बनता है जो नीचे बैठ जाता है परखनली में, उसे प्रिसिपिटेट बोलते हैं, बनता है, तब कार्बनिक यौगिक में सल्फर तत्व उपस्थित होता है। पहली प्रैक्टिकल मेथड तो यह है कि आप एक परखनली लीजिए, उस परखनली में 2 ml ऑफ सोडियम निष्कर्ष ले लीजिए और उसी परखनली में 2 से 4 ड्रॉप लेड एसीटेट डाल दीजिए। ये बना बनाया रहता है, आपके लैब में बना रहेगा, रखा रहेगा। लेड एसीटेट के विलयन को 2 से 4 बूंद मिला दीजिए। यदि मिलाने पर परखनली में काले रंग का अवक्षेप, काले रंग का पदार्थ बना हुआ दिखता है, तो आप समझिए कि दिए गए कार्बनिक यौगिक में सल्फर तत्व उपस्थित है। तो पहली विधि तो यह है सल्फर डिटेक्ट करने की कार्बनिक यौगिक में। दूसरी विधि, एक परखनली में 2 ml सोडियम निष्कर्ष लेते हैं, लेकर उसमें सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड Na2FeCN5 स्मॉल ब्रैकेट में NO, ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फार्मूला होता है, का विलयन मिलाने पर यदि परखनली का विलयन बैंगनी रंग का हो जाता है, वायलेट कलर का हो जाता है, तब यह समझा जाता है डियर स्टूडेंट कि दिए गए कार्बनिक यौगिक में सल्फर तत्व उपस्थित है। इन दोनों विधियों से आप किसी कार्बनिक यौगिक में सल्फर तत्व का परीक्षण कर सकते हैं, डिटेक्शन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, चलते हैं अब इस परीक्षण के रिएक्शन कैसे होती है उसके बारे में देखते हैं। रिएक्शन फर्स्ट मेथड में Na2S, जब आप सोडियम निष्कर्ष बनाते हैं तो यदि कार्बनिक यौगिक में सल्फर उपस्थित है तो सोडियम निष्कर्ष में किस रूप में आता है? सोडियम सल्फाइड के रूप में सोडियम निष्कर्ष में उपस्थित रहता है। इसमें डाला जाता है लेड एसीटेट CH3COO ब्रैकेट क्लोज ट्वाइस Pb। इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन होगी और केमिकल रिएक्शन से बनेगा क्या? लेड सल्फाइड। ये होता है लेड सल्फाइड। लेड सल्फाइड का जो कलर होता है वो क्या होता है? ब्लैक होता है। तो इस लेड सल्फाइड के कारण, बनने के कारण आपके परखनली का जो सॉल्यूशन होता है या उसमें ब्लैक सब्सटेंस बन जाता है, पदार्थ बन जाता है और वो नीचे बैठ जाता है, क्योंकि प्रिसिपिटेट के रूप में रहता है परखनली में, नीचे बॉटम में बैठ जाएगा और बनता है CH3COO Na ट्वाइस। ये बन जाता है सोडियम एसीटेट। ये सॉल्युबल होता है और विलयन में रहता है। ये इनसॉल्युबल होता है, ब्लैक प्रिसिपिटेट के रूप में परखनली में बैठ जाता है नीचे। तो पहली मेथड तो ये है सल्फर तत्व का डिटेक्शन का।
दूसरी जो मेथड है उसकी रिएक्शन देखते हैं। Na2S सोडियम सल्फाइड प्रेजेंट इन सोडियम एक्सट्रैक्ट treated with sodium nitroprusside Na2FeCN5NO, ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फार्मूला होता है। इन दोनों रिएजेंट के बीच में रिएक्शन होती है और रिएक्शन होकर Na4FeCN5NOS ये बन जाता है और इसका नाम है सोडियम थायोफेरो नाइट्रोप्रोसाइड, या फिर इसको आप सीधे नाइट्रोप्रोसाइड लिख सकते हैं। थायोप्रोसाइड, इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, वायलेट कलर का होता है। सोडियम थायोफेरोसाइड नाइट्रोप्रोसाइड, या फिर आप सिंपली आप इसको बोल सकते हैं सोडियम थायो नाइट्रोप्रोसाइड। यहाँ फेरो काट दीजिए, डाउट होगा, तो ये हो जाता है सोडियम थायो नाइट्रोप्रोसाइड। बनने के कारण जो परख नली का विलयन होता है वो वॉयलेट कलर का होता है, हो जाता है। अगर वॉयलेट कलर का सॉल्यूशन आपको मिलता है तो समझ जाइए कार्बनिक यौगिक में, दिए गए कार्बनिक यौगिक में सल्फर तत्व उपस्थित है। डियर स्टूडेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर डिटेक्टर करने की जो दो विधियां मैंने बताया उसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा आशा करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी दूसरे एलिमेंट के डिटेक्शन की विधि के बारे में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।